वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जिल इमाम के लैपटॉप और डेस्कटॉप बरामद कर लिए हैं। इससे पहले जहानाबाद स्थित उसके घर से क्राइम ब्रांच ने मोबाइल फोन बरामद किया था। मोबाइल फोन, लैपटॉप और विवादित पोस्टर बरामद हुए हैं। ये वो विवादित पोस्टर हैं जिनको दिल्ली की तमाम मस्जिदों में बांटा जाना था। वहीं मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए पुलिस इसके खिलाफ अहम सुराग तलाश रही है। शर्जील कितना बड़ा गुनहगार है या फिर उसे क्या सजा होनी है, ये तो अदालत को तय करना है। लेकिन पुलिस के सूत्रों के मुताबिक CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में भी शर्जील इमाम की भूमिका सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन को खड़ा करने में भी उसका बड़ा रोल हो सकता है। ये भी सामने आया है कि शर्जील को भाषण देने के लिए प्रदर्शनकारी न्योता देते थे और इन भाषणों के दौरान वो PFI के भी संपर्क में आया। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। JNU का पूर्व छात्र और टुकड़े टुकड़े गैंग का पोस्टर बॉय शर्जिल इमाम पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आखिरकार क्यों वो देश को तोड़ने की बात कर रहा था, इसके पीछे उसका क्या मकसद था और पुलिस ने पूछताछ के बाद जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस खुलासे के मुताबिक शर्जिल और उसने शाहीन बाग वाले साथियों का मकसद भारत में इस्लामिक राज कायम करना है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद शर्जिल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। शर्जिल ने कहा है कि उसका मिशन यूं ही जारी रहेगा। जामिया में मौजूद शर्जील, शाहीन बाग में मौजूद शर्जील, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद शर्जील, JNU में मौजूद शर्जील, टुकड़े टुकड़े गैंग के सभी अड्डों पर मौजूद जहरीली जुबान वाला शर्जील इमाम अब हिंदुस्तान को तोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले इस गैंग का पोस्टर बॉय बन चुका है। और टुकड़े टुकड़े गैंग के इस पोस्टर बॉय की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, वो डराने वाले हैं। जिस विचारधारा और सोच को लेकर ये पूरा गैंग आगे बढ़ रहा है वो बेहद खौफनाक है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शर्जील इमाम की उस सोच के बारे में जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शर्जील ने किया है। शर्जील को अपने बयानों और अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पूछा, जो आपका वीडियो वायरल है वो सही है? हाँ सही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आपको पता है कि आपने देश विरोधी बयान दिया है? हाँ, जोश जोश में भाषण देता चला गया, असम को भारत से अलग करने की बात कही थी। हाँ, जोश जोश में अलीगढ़ में भाषण दे दिया था। क्या इस बयान पर आपको कुछ कहना है? मुझे कोई पछतावा नहीं है, विरोध जारी रहेगा। आप ऐसे भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? भारत को इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि शर्जील इमाम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। और अब हम आपको बताते हैं आखिरकार क्या है गजवाए हिंद की विचारधारा जो शर्जील के कबूलनामे से पूरी तरह मेल खाती है। शर्जील सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। किस तरह हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने का नापाक सपना बुना गया है, पहले उसके बारे में जान लीजिए।
गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान से लड़ाई, गजवाए हिंद यानी धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में इस्लाम का राज कायम करने की लड़ाई। अब जरा फिर से देखिए, शाहीन बाग से निकलकर पूरे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का चेहरा बन चुके शर्जील इमाम और उसके सभी साथी क्या चाहते हैं? क्या शर्जील और भड़काऊ बयान देने वाले उसके सभी साथी गजवाए हिंद के प्लान के मुताबिक हिंदुस्तान में अपने जहरीले बोलों से नफरत पैदा कर रहे हैं? सब्र देखना है दुनिया में कहीं तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौम से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग की हर आवाज सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ये गैंग लोगों के दिलों में जहर भरने के काम में लगा हुआ है। आजादी के नारे लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग की लड़ाई अपने ही देश के खिलाफ है और शाहीन बाग फिलहाल इस गैंग का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। भारत के हर कोने में एक शाहीन बाग है। रोज एक शाहीन बाग खड़ा हो रहा है और तुम कितने शाहीन बाग उजाड़ोगे? हर गली मोहल्ले में एक शाहीन बाग देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का नापाक सपना देखने वाले शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी करने वालों की सोच क्या होगी, ये समझना भी मुश्किल नहीं। वहीं पाकिस्तान के लिए भारत से जंग जीतना मुमकिन नहीं है, ये बात गजवाए हिंद का सपना देखने वाले शर्जील जैसे तमाम लोग जानते हैं। इसलिए अब भारत को तोड़ने के लिए दूसरी तरकीबें अब अपनाई जा रही हैं। ये कहना उन लोगों का जो इस तरह के मंसूबों को कह रहे हैं कि ये नाकाम होंगे और इनके पीछे कोई नहीं होगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक गया।